एक आर्किटेक्ट द्वारा कमरे की ऊंचाई 33 सेंटीमीटर दर्शाई गई है। यदि कमरे की वास्तविक ऊंचाई 330 मीटर है तो पैमाना होगा। ये प्रयास आवासीय विद्यालय में पूछे गए गणित के प्रश्न हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम इस वीडियो में मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेंगे जो बार बार पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न आप देख लीजिए। अब इसको बताना है कि जो मैप में पैमाना कैसे लेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लेते हैं। क्या दिया गया है? नक्शे की ऊंचाई है 33 सेंटीमीटर, वास्तविक ऊंचाई है 330 सेंटीमीटर। अब पैमाना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैमाने की माप और वास्तविक माप का अनुपात निकालेंगे, है ना। नक्शे की माप कितना है? 33 और वास्तविक माप दिया गया है 330। जब दोनों को भाग देंगे तो पैमाना निकल जाएगा 1:10। तो इस प्रकार से पैमाना निकाला जाता है। तो ये हो गया। अब दूसरे वाले प्रश्न में चलते हैं। ये प्रश्न इस प्रकार से है, पिता की आयु का अनुपात 7:4 है। ठीक है। दोनों की आयु का गुणनफल, ये है गुणनफल, 6300 है। तो पुत्र की आयु बताइए। आप ये बहुत समझ लीजिए क्योंकि ये प्रश्न है, आए हुए प्रश्न हैं। तो पहले हम बना के देखते हैं। प्रयास में बनाना पड़ेगा, जो आंसर आएगा तभी तो लिखोगे ना। तो दिया गया है पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल है 7:4 और दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 6300, ये दिया गया है। अब मान लेते हैं कि अनुपात दिया हुआ है, तो पिता की आयु है 7x और पुत्र की आयु है 4x। तो प्रश्न में गुणनफल दिया हुआ है तो दोनों को गुणा करने से इतना आता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से क्या आएगा? 7 चौके गुना करेंगे तो 7 चौक 28, x का वर्ग बराबर ये। अब x को इधर रखते हैं, 28 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। गुना में था, इधर जाके भाग हो गया, तो भाग देने पर उत्तर आता है 225। अब x का वर्ग है ना जी, तो वर्ग को जब ट्रांसफर करेंगे तो इधर आके ये हो जाएगा वर्गमूल में। 225 का वर्गमूल आता है 15। अब हमें पुत्र की आयु निकालना है। तो पुत्र की आयु कैसे निकलेगा? 4x है ना पुत्र की आयु, तो x के जगह हम रख देंगे 15, तो 15 चौक 60। पुत्र की आयु होगा 60 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। एक साइकिल है जिसकी कीमत है 34,000 थी, फिर बाद में क्या हो गया? 20% की वृद्धि की गई, 20% बढ़ा दिया गया। वर्तमान कीमत कितनी होगी? कई बार ये प्रश्न आता है, कई तरीके से आता है कि इतने प्रतिशत वृद्धि हो गई तो कितना होगा। तो इसको समझ लीजिए कैसे बनेगा। कीमत तो हमें पता है 34% है। कितने वृद्धि की गई है? 20%। तो जब हम 20% वृद्धि निकालते हैं तो क्या आएगा? 34,000 का 20% निकालने पर आएगा 6,800। इतनी वृद्धि की गई है। तो अब इसमें जोड़ देते हैं तो वर्तमान कीमत निकल जाएगी। पहले की कीमत है 34,000 और बढ़ा हुआ कीमत कितना है? 6,800। दोनों को जोड़ेंगे तो वर्तमान मूल्य निकल जाएगा 40,800। तो ये हो गया। अब एक प्रश्न है इस प्रकार का। प्रश्न को मैं पढ़ देती हूँ। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 240 वर्ग सेंटीमीटर। एक विकर्ण है 16, तो दूसरा विकर्ण निकालिए। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप लिख लीजिए। उसका सूत्र होता है 1/2 d1 × d2। d1 और d2 क्या है? पहला विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण का मान दिया हुआ है, इधर का मान दिया हुआ है, तो दूसरा विकर्ण निकल जाएगा इसमें सूत्र में मान रखने से। तो मान रख के देखते हैं। इस प्रकार से आएगा। 240 हमको दिया हुआ है, 16 भी दिया है, d2 निकालना है। फिर इसको डिवाइड किया, 2 8 ये 8 हो गया। अभी इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? दोनों गुना में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने से आएगा 30 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण हो गया 30 सेंटीमीटर। थैंक यू। ऐसे ही और प्रश्नों को लेकर आएंगे। आप जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बना के देखिए। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ये प्रयास ओल्ड प्रश्न नहीं है, प्रयास आवासीय विद्यालय के गणित में पूछे गए प्रश्नों का। थैंक यू।